कच्चे गोश्त के कबाब। कच्चे गोश्त के कबाब ये बड़ी मशहूर है और बड़े मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोग इसको बनाते हैं। हर एक अपना स्टाइल ऑफ मेकिंग है। मेरा जो स्टाइल है वो आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत ही सिंपल रेसिपी, 2 स्टेप कुकिंग इसको मैं कहता हूँ। एक स्टेप में इसको हम पीसेंगे, मिक्स करेंगे, दूसरे में पका देंगे और कुकिंग टाइम भी इसका 8 से 10 मिनट से ज़्यादा नहीं है। कच्चा गोश्त है, बहुत सारे लोग समझते हैं जी कच्चा गोश्त है तो फिर उसको हमने खूब पकाना है और गोश्त भी गाय का है। और कीमे की मशीन के हवाले से आपको बताते चलें, सबसे अहम मशीन मेरे हिसाब से आपके घर में जो होनी चाहिए वो कीमे की मशीन है। उसकी वजह, बाज़ार से जो आप कीमा लेते हैं इसमें सबसे ज़्यादा फूड बॉर्न डिजीज़ की बात अगर हम करें तो इसमें पैदा होती है। ये हमें भी नहीं पता था। मैं एक टाइम बाहर मुल्क कहीं जॉब करने गया जर्मनी में, तो वहाँ पे जो फूड इंस्पेक्टर आता था वो कीमे का सैंपल लेके जाता था मस्ट, और उसको सबसे ज़्यादा डर इसी से लगता था। वो कहते थे कीमा कीमा। हम सीख कबाब वगैरह बनते थे रेस्टोरेंट में तो वो बड़े इसके पीछे पड़े होते थे कि कीमा आपका कंटेमिनेटेड ना हो। मशीनें वहाँ की थी बेहतरीन, लेकिन बाज़ार के कीमे में बहुत ज़्यादा इसमें जरासीम आते हैं। उसकी वजह एक तो इस मशीन की, मैं इस मशीन की एग्जैक्टली कंपनी की तारीफ़ नहीं कर रहा, आपको बहुत सारी आजकल बाज़ार में मिलेंगी ना, सारी ये मशीनें मिलेंगी। ये फूड ग्रेड एल्यूमिनियम है सारा, इसकी पूरी बॉडी फूड ग्रेड है। ये कंप्लीट इसके अंदर जो ब्लेड लगा हुआ है सारा फूड ग्रेड स्टील है, फूड ग्रेड एल्यूमिनियम है। इसको जंग नहीं लगता। बाज़ार में जहाँ से भी आप कीमा बनवाते हैं उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक तो इसमें जंग लगता है, नंबर 1। नंबर 2 जो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बात है वो ये है कि बाज़ार से जब आप कीमा बनवा रहे हैं तो वो मशीन सुबह 7-8 बजे से शुरू होती है, शाम के 4-5 बजे तक या 3 बजे तक या 2 बजे तक। अब गर्म मौसम में तो खैर बहुत ही ख़तरनाक है, क्योंकि अभी मैंने कीमा बनवाया, कीमा निकला, उसके बाद कोई और साहब आया उसने भी कीमा बनवाया, तो जो मशीन के अंदर कीमा लगा हुआ है साफ़ तो डेली वो करते नहीं। सुबह जब मशीन चलती है शाम को घर जाते हुए वो साफ़ करते हैं। एक तो उसमें जंग, दूसरा सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ जो कीमा लगा रह गया है अंदर मशीन में और आपने कीमा अपने लिए बनवाया, वो कीमा निकला और वो कीमे में वो सारे जरासीम आ गए। और ये ख़ास तौर पे जो इफ़ेक्ट करते हैं बच्चों को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। इस वजह से कोशिश करें कि ये मशीन ख़रीदें। ये लॉन्ग लाइफ है। मैंने ख़रीदी थी, मेरे पास 15 साल हो गए। सिर्फ इसके ब्लेड कुंद हो गए। ऑनलाइन हमने देखा कौन से ब्लेड हैं इसके और मंगवा लिए, 2 सेट मंगवा लिए, सुकून.com हो गया। बिल्कुल कोई टेंशन नहीं। 15 साल एग्जैक्टली मुझे हो गए। 2010 में मैंने वो मशीन ख़रीदी थी, अभी तक बेहतरीन चल रही है और सब की सब ये अच्छी से, मतलब नॉर्मली सारी की सारी, थोड़ी सी उस टाइम मैंने ख़रीदी थी मेरे ख्याल में शायद 14,000 रुपये की थी और अभी शायद थोड़ी सी महंगी हो, मेरे ख्याल में इतने ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन ब्लेंडर ग्राइंडर से भी ज़्यादा अहम है अगर आप यहाँ कीमा बनता है, क्योंकि ये बच्चों की सेहत को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। कच्चे गोश्त की तरफ आते हैं। कच्चे गोश्त की रेसिपी के लिए हमने गाय का गोश्त लिया हुआ है यहाँ पे और क्वांटिटी इसकी है ½ किलो। और ये देखें कैसी अच्छी क्वालिटी का गोश्त है। बीफ के साथ भी बना सकते हैं आप उसको, आप चिकन के साथ भी बना सकते हैं, मटन के साथ भी बना सकते हैं। ये पहले आ गया इसमें ये गोश्त और इसके बाद आ गई इसमें चने की दाल, जिसको हमने इतना बॉईल किया हुआ है कि मुकम्मल पकी हुई है, यानी इसमें पकाने की ज़रूरत ना पड़े। गोश्त तो पक जाएगा, दाल का जो कच्चापन है वो एंड तक रहेगा। सो ये इसमें आ गई दाल। क्वांटिटीज़ मैं भी आपको सारी की सारी डिक्टेट करता हूँ, बताता हूँ। ये इसमें आ गई दाल, साथ में आ गया इसमें 1 अदद प्याज रफली कटा हुआ, क्योंकि कीमे की मशीन में वैसे पिस जाना है। लहसुन आ गया, उसके बाद आ गया इसमें अदरक, लाल मिर्च अपने हिसाब से देख लीजिएगा कितना स्पाइसी करना है। सो मैंने तकरीबन 1 खाने का चम्मच शामिल कर दिया। हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक 1 खाने का चम्मच और गरम मसाला, ये इसका सबसे अहम जुज़ है और इसको आपने ताज़ा पीसना है। मैंने अभी, ओह क्या खुशबू आ रही है, वाह वाह। जैसे बस इसको अदरवाइज डालने का फ़ायदा नहीं है। अब इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे जब खुशबू जायका इसका नहीं आएगा, और ये इसका सारा खुशबू जायका जो है ये इस पर डिपेंड कर रहा है, लिहाजा इसको ताज़ा पीसें। ये हमने इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल कर दिया। अब इसको मैं थोड़ा सा करूँगा मिक्स और इसके बाद हम इसको एक दफ़ा कीमे की मशीन से निकालेंगे। क्वांटिटीज़ में आपको बता दूँ, फिर पिसा गरम मसाला था 2 खाने के चम्मच, गाय का गोश्त था ½ किलो, दाल चने 2 कप थी बॉयल्ड बिल्कुल मुकम्मल पकी हुई, 1 अदद प्याज, लहसुन अदरक 1 खाने का चम्मच, आलू यहाँ पे बॉयल्ड है, ये अभी हम शामिल नहीं करेंगे। इसका कीमा निकाल के फिर इसको उबले आलू में मिक्स करेंगे ताकि टिक्की की शेप बन सके और फिर हम इसको सिंपली दरमियानी से थोड़ी सी धीमी आंच पे 8 से 10 मिनट पकाएंगे, दोनों साइड पे बेहतरीन पक जाएगा। कच्चे गोश्त के कबाब को बस ये जहन में रखना है इसकी थिकनेस कम हो। बहुत मोटा कबाब अगर होगा फिर आपको थोड़ा ज़्यादा पकाना पड़ेगा, उसमें कभी कभार शायद चांसेस हैं कि कच्चा रह जाने के, लेकिन अमूमन कच्चा नहीं रहता और इतने ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कीमा ये मशीन से जब मैं निकालूंगा ये बिल्कुल बारीक पिसा हुआ कीमा होगा। गोश्त इतना बारीक पिसा होगा कि इसको ज़्यादा पकाने की ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तेल ½ कप जिसमें हम फ्राई करेंगे इसको, खाने के चम्मच 1 लाल मिर्च,
और हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक तकरीबन 1 खाने का चम्मच या उससे भी थोड़ा सा कम। अब सबसे पहला काम इसकी आ जाएगी मिक्सिंग। थोड़ा सा इसको मिला लेंगे, फिर हम फौरी तौर पे इसको मशीन में डालेंगे, कीमे से मशीन से निकलेगा। अब इस तरह की रेसिपीज़ के लिए तो आपको चाहिए ही चाहिए कि आपके घर में मशीन हो, क्योंकि ये वाला मिक्स तो आप लेके जाने से रहे दुकानदार के पास कि हमें ये दाल सारी मिक्स करके गरम मसाले। आमतौर पे वो लोग कीमा निकालते हैं जो सीख कबाब का होता है, जिसमें अदरक, लहसुन, धनिया, पुदीना या हरी मिर्च इस टाइप का हरा मसाले में तो होता है, लेकिन ये वाले गरम मसाले और ये चीज़ों के साथ मुझे नहीं लगता कि वो आपको इजाज़त देगा कि उसकी मशीनों पे आप इसको कीमा बनाएं। सो इसके लिए तो आपको मशीन चाहिए ही चाहिए। अब हमने सिंपली इसके यहाँ पे आगे इसको पहले भर देंगे, फिर सीधा सीधा इसका कीमा निकालेंगे। एक दफ़ा कीमा भी निकल जाएगा तो ये बिल्कुल बेहतरीन पिस जाएगा। और ये पहले इसको मैं इसके ट्रे को भर दूँ एक दफ़ा, बस। इसके बाद सिंपली मशीन से इसको एक दफ़ा कीमा निकालेंगे। कीमा निकालने के बाद मिक्स करेंगे, फिर इसमें पिसा हुआ आलू की मिकदार इसमें है, अल्लाह भला करे कहा गया आलू 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 हाँ, आलू 1 अदद है बड़े साइज़ का। तो ये मेरे हिसाब से तकरीबन 2 आलू हैं, तो दरमियाने साइज़ के थे। तो बड़ा साइज़ का मतलब काफ़ी बड़ा आलू, यानी तकरीबन कोई 1 से 1.5 पाव के लगभग हो। नॉट अ मस्ट, वैसे इसको कबाब पीसेंगे गोश्त तभी इसमें जुड़ सकता है, लेकिन ये बेहतर, इसको बिल्कुल नीट क्लीन टिक्की बनाने के लिए आपको इसको आलू मस्ट चाहिए होगा। अब इसको हमने सिंपली मशीन लेके और इसकी पिसाई शुरू करते हैं। ये आ गया, थोड़ा ज़रा इसका जहाँ से कीमा जाना है उसको थोड़ा ज़रा भर दें, पहले भरा हुआ बस। कच्चे गोश्त के कबाब मिक्स हो रहे हैं, मैं आपको थोड़ा इसका मिक्स दिखा दूँ। ये देखें कैसा बिल्कुल बेहतरीन बारीक पिस भी गया और गोश्त का पता ही नहीं लग रहा। इसको खूब अच्छी तरीके से हमने गूंद लिया। अब इसकी एक टिक्की बनाएंगे। मैं आपको टिक्की की थिकनेस बता दूं, इसको बहुत थिक नहीं बनाएंगे, बस ये देखें थोड़ी सी इसको फ्लैट किया और साइज़ में थोड़ा सा पतला हो, थिकनेस इसकी कम हो गई। देखें इतने साइज़, इतनी मोटापा इसकी। थोड़ा मैं आपको थोड़ा सा, ये बहुत थिक इसके नहीं बनाने कबाब, बस ये हो गया। अब इसका कुकिंग टाइम भी कम लगेगा, 6 से 8 मिनट के अंदर पक के तैयार हो जाएगी। और गोश्त चूँकि इसकी क्वांटिटी में कम है तो इस वजह से भी इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसको आप अंडे से कोट करके फ्राई कर सकते हैं। मैं इसको ऐसे ही पकाऊंगा और इसी तरीके से आप रख के फ्रीज़र में रख दें, आराम से आपके ये 2-2.5 महीने निकालेगा फ्रीज़र में, जिस तरह आम शामी कबाब निकालता है। मोटी थैली में रखिएगा या अगर आप पतली थैली में रख रहे हैं तो इसको क्लिंग रैप कर लें बार बार। एक एक करके कबाब रखते जाते हैं इसमें। मैं इसको ईच साइड 5 मिनट पकाऊंगा, 4 मिनट, और फिर इसको पलट देंगे। ये देखिए बिल्कुल धीमी आंच पे पक रहा है। इससे क्या होगा कि अंदर तक पकेगा। ये देखिए कलर भी इसका बेहतरीन आ गया। और एक ही दफ़ा इसको पलटना है, बार बार पलटना भी नहीं है। हल्का सा कलर आ गया, समझ जाएं पक गया। कच्चे गोश्त के कबाब अज्जा: बीफ आधा ग्राम, पिसा गरम मसाला 2 खाने के चमचे, दाल चना उबली 2 कप, प्याज बड़ी 1 अदद, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, उबला आलू कुचला हुआ 1 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, नमक हस्बे जायका।